हेलो डियर, एज यू नो that टुडे वी लर्न न्यू टॉपिक। लेक्चर नंबर 4 है हमारा। जो लेक्चर नंबर है वो 4 है, ठीक है। लेकिन जो आज पढ़ने वाले हैं वो हमारा है GCF, और हम इसको HCF कहते हैं, लेकिन आजकल हम इसको GCF कह रहे हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है, इसको हम डिफाइन करेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेक्चर नंबर 4 है, आप सुनते जाएं। और इसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं। हाईएस्ट कॉमन, ठीक है, कॉमन फैक्टर भी कहते हैं हम इसको, ठीक है। लेकिन ये टॉपिक है लेक्चर नंबर 4 का, GCF और HCF। आप देखें कि जो GCF है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है और HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ये क्वेश्चन बहुत आता है और लेक्चर नंबर 4 में ये बेसिक से मैंने जो ये वीडियो बना रहा हूँ, ये लेक्चर नंबर 4 की है, ठीक है। हमें सपोज़ क्वेश्चन दिया गया है कि आप फाइंड करें, सपोज आप करें फाइंड द GCF किसकी, सपोज 20 और 40 की। तो आपको फाइंड करना होगा, पहले 20 की फाइंड करनी है, GCF 20 की फाइंड करनी है, ठीक है। जो 20 है 20 के पहले 2 टेबल लगाएंगे, लीस्ट टेबल लगाएंगे। ये एक आपको माना ज़रूर याद होना चाहिए, याद रखना है कि 2 की टेबल पढ़नी है। 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 3 द 6, 2 4 द 8, 2 5 द 10, 2 6 द 12, 2 10 द 20, ठीक है। लेकिन आप 2 11 द पढ़ेंगे तो 22 हो जाएगा, इसके लिए हम 2 10 द पढ़ेंगे, 2 10 द 20, ठीक है। लेकिन 2 टेबल फिर से 2 5 द 10, जो टेबल लग रही है वो पढ़ेंगे, ठीक है। अगर 2 की नहीं तो 3 की नहीं तो अभी 5 की लगी, दायरी गाल है। ये नंबर 5 1 द 5, ठीक है। और 2 हम रखेंगे 20 के फैक्टर्स रखेंगे, कौन से हैं? 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 5, ठीक है। और अभी हम जो करने वाले हैं वो 40 के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। 2 20 द 40, 2 10 द 20, 2 5 द 10 और 5 1 द 5। अब हम ये फैक्टर्स जो निकाले हैं 40 के, ये हम इसके नीचे ही रखेंगे 40, ठीक है। 40 के रखेंगे, पहले 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 5। इसके जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो हम इसको क्या करेंगे, पेयर्स फाइंड करेंगे। ये 2 का है, ये भी 2 का है, एक 2 का फैक्टर्स हो गया मल्टीप्लाई। और हम देखें 2 का है या नहीं है। और आप देखें ये हमने 20 निकाले हैं, ठीक है, ये नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये हम 5 बनेंगे, है ना। 5 ये भी इसका फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर है 5। इसके टोटल हो गए 2 5 द 20, 2 5 द 10, 2 5 द 10। ये क्या है इसका, ये है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है। अगर आपको कहें HCF भी इसको हम कहते हैं, हाँ, ठीक है। ये समझ में आ गई बात। फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये 20 है, 2 10 द 20, 2 5 द 10, 5 1 द 5। और हम यहाँ देखें ये फैक्टर्स हमने नीचे रखे हैं और ये 20 के रखे हैं, 20 के जो मैं निकाले हैं, ठीक है, ये निकाले हैं, आप देखते जाएं, सिंपल है। ये ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है। लेकिन लेक्चर नंबर ये जो था ये नंबर 4 था लेक्चर नंबर, लेकिन इसके में और पॉइंट भी है, लेकिन आप देखते जाएं इसके फैक्टर्स हम ये ऐसे भी निकाल सकते हैं। सपोज हमारे पास ये 18 है, ठीक है, ये 18 है। जो 18 के हम टेबल लगाएंगे, कौन सी लग रही है, 2 की 9 टाइम। अगर हम देखेंगे वह 9 की है, जो 9 की है वह देखेंगे हम 3 3 द 9। इसके जो फैक्टर्स हुए हैं वो इसकी ये टेबल पढ़े हैं, लेकिन ठीक है। लेकिन ये फैक्टर्स नहीं है, ये आपको याद रखना है। जो ये फैक्टर्स हैं ये आपको याद रखना है कि अगर आपको जो भी डिफरेंस आए, ये कभी कभी ये ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि 40/60 के आप फैक्टर्स फाइंड करें। क्या फैक्टर्स आप क्या करेंगे, जो इसके 40 के और 60 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो आपको
नंबर 40 का अलग मीन्स सेपरेट ही आपको फाइंड करना होगा, ठीक है। और 60 का भी आपको डिफरेंस फाइंड हो कर, सपोज मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, 40 का करवा रहा हूँ, ठीक है। आप 40 मैंने किया है, लेकिन ये अभी 60 का करवा रहा हूँ, ठीक है। 60 आप देखते जाएँ, जो 60 वाला है, जो 60 पे 230 द 60, 215 द 30, और 2 की डबल नहीं लग रही है, हम 3 के लगेंगे, 3 5 द 15, और 5 1 द 5, ठीक है। ये हमने जो रखे हैं, आप देखें इसके जो फैक्टर्स निकले हैं, आप देखें 2 टू द 4 4 3 12, 2 टू द 4 4 3 द 12 12 3 5 द 60, आप 60 आएंगे। ये हमारे ये फैक्टर्स हैं, ये नीचे रखेंगे, ठीक है। आप देखें, ये 60 के नीचे रखेंगे जो भी फैक्टर्स हैं, सपोज 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, और इसके जो ऊपर हैं फैक्टर्स वो आप देखें, जो 40 हैं, मैंने ये 40 वाले निकाले हैं, अब नहीं करा लिखा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। लेकिन ये आपको ऐसे रखने हैं, लेकिन आपको अगर पूछ रहे हैं ये इसके कंबाइन कैसे, लेकिन आपको यहाँ पे बनाने होंगे, नहीं तो लेकिन इसके ऊपर के फैक्टर से ये नीचे के फैक्टर से। लेकिन अगर ऐसे आपका अपान फॉर्म में नहीं, ये डिवीजन फॉर्म में है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। और आप देखते जाएं कि जो इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ACF यही क्वेश्चन ऐसे ही निकल रहा है। आप इस दोस्तों इन दोनों को फॉलो करें, सिंपल मेथड है, और इंशाल्लाह आपको मैथमेटिक्स के आगे और भी मैं लेक्चर अपलोड करूँगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लेक्चर नंबर 4 इंशाल्लाह, तो शेयर करें नेक्स्ट वीडियो के लिए।